जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है गाज़र्स लॉ का टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल ऑफ चार्ज। सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि शेल ऑफ चार्ज क्या होता है। शेल ऑफ चार्ज आपका जो एक बैलून है जो अंदर से खाली होता है, राइट, जिसके अंदर कोई सॉलिड, वैसे तो ज़ाहिर उसमें हवा आपने भरी हुई होती है, लेकिन जिसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल नहीं होता। या आपका फुटबॉल है जो अंदर से खाली है, हवा है उसमें, लेकिन हम वो गैस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। और वाटरमेलन आपका शेल नहीं है, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर सॉलिड मटेरियल फिल्ड होता है। जैसे आपकी हार्ड बॉल हो गई, वो भी शेल नहीं है बल्कि वो स्फीयर है। तो शेल और स्फीयर में ये फ़र्क होता है कि स्फीयर अंदर से भी फुल होती है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल से बनी हुई होती है, भरी हुई होती है। शेल आपका अंदर से हालो होता है, खाली होता है, ठीक है। सो शेल ऑफ चार्ज फिर कौन सी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि उसकी डेफिनेटली शेप तो उसकी बैलून जैसी, फुटबॉल जैसी होगी, लेकिन वो अंदर से खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है। और उसका जितना भी चार्ज है वो सारे का सारा उसकी आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी अंदर वाली सरफेस पे या उसके इंटीरियर में, अंदर जो उसका वॉल्यूम बन रहा है उसके अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो शेल ऑफ चार्ज के लिए दो थ्योरम्स हैं गाज़र्स लॉ अप्लाई करते हुए। आउटसाइड द शेल ऑफ चार्ज, यानी आपके पास एक शेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने ये जो डार्क बनाया हुआ है, दिस इज़ द शेल ऑफ चार्ज, ओके। हम यहाँ अलग से बना लेते हैं शेल, दिस इज़ शेल ऑफ चार्ज, जिसका अपना रेडियस r है और इसके ऊपर पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके बाहर अगर किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो ये आता है, ठीक है। बाहर किसी डिस्टेंस r पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, बाहर किसी डिस्टेंस r पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी दिस वन। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा किसी पॉइंट चार्ज q की वजह से किसी पॉइंट r के ऊपर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब है शेल के अगर हम किसी बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये पूरे का पूरा शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे इसका ये q चार्ज जो इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये सारे का सारा इसके सेंटर पे कंसनट्रेट कर रहा हो, और ये पूरा शेल एक पॉइंट चार्ज q जो इसके सेंटर पे पड़ा हुआ उसकी तरह से बिहेव करेगा। और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। इनसाइड मतलब अगर यहाँ किसी रेडियस r के ऊपर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। वो ज़ीरो गाज़र्स लॉ के मुताबिक तो क्यों आएगा, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं। चार्ज इनक्लोज जब नहीं है तो जाहिर है वहाँ पर उस इंटीरियर चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बन रहा। ये जितना भी चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था ये इसकी सरफेस पर था। सो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी ज़ीरो। ये दो थ्योरम्स हमें प्रूव करने हैं। पहले हम इनसाइड के लिए करते हैं। इनसाइड के लिए ये जो आपका शेडेड है, दिस इज़ द शेल, इसका अपना रेडियस r है, कैपिटल R। और इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो हमें ज़ाहिर है गाशियन सरफेस एक शेल ही की फॉर्म के लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जो सिमेट्री बैच करती है वो शेल ही कर सकता है। इनसाइड एक हमने रेडियस स्मॉल r का एक शेल S2 लिया, अंदर ड्रॉ कर लिया, ओके। और उसके ऊपर हम गाज़र्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज लेना है, लेकिन आपका वो जो शेल है अंदर जो आपने बनाया है S2, इसके अंदर तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो सारे का सारा इस बाहर वाले शेल की सरफेस के ऊपर है, अंदर इसके कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। चार्ज इनक्लोज अगर ज़ीरो है तो ज़ाहिर है यहाँ से ये आपकी पूरी टर्म ज़ीरो होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो जाता है, राइट। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर अंदर कोई हम पॉइंट शेल के रख दें तो शेल के चार्ज सारा सरफेस पे इनक्लोज बेशक हो भी, लेकिन उसके अंदर इंटीरियर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका शेल था, ओके। हमने इससे बाहर एक शेल बना लिया, गाशियन सरफेस बनाई S1, उसको हम कह रहे हैं उसका रेडियस भी स्मॉल r है फॉर एग्जांपल, यानी हमने नाम दोबारा उसको r ही दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस बाहर वाले शेल के किसी पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल, हम गाज़र्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओके, दिस वन। ये आपने गाज़र्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपका चार्ज इनक्लोज्ड है, और वो कौन सा चार्ज इनक्लोज है, इस बाहर वाले शेल के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो सारे का सारा वही है जो अंदर वाले मेन जो आपका शेल है उसका चार्ज। इसका मतलब टोटल चार्ज ये सारा जो है वो ज़ाहिर बाहर वाले शेल के अंदर ही आ रहा है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज आपका जो है वो इसी टोटल चार्ज के बराबर आ रहा है। सो आपका चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ाहिर कांस्टेंट होता है, उसको हमने बाहर रख लिया, और ये आपका 4πr² इसका इंटीग्रल ऑफ द एरिया आपने खोल लिया। गाशियन सरफेस आप जो ले रहे हैं वो आपकी शेल की फॉर्म में है ये,
इसका पूरा एरिया आपने इंटीग्रेट करना है, तो पूरा एरिया सरफेस एरिया ऑफ द शेल आपको फार्मूला पता है 4/r² होता है। सो ये हमने यहाँ पर खोल दिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी Q/4πε0r²। ये फार्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज एट सम पॉइंट आउटसाइड द शेल ऑफ चार्ज। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट सम डिस्टेंस r। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल। ठीक है, सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए जो शेल से बाहर है, शेल से आउटसाइड है, उनके लिए ये शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे इसका पूरे का पूरा चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ सेंटर पे चला गया और ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन इसके इंटीरियर में चूँकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, इस वजह से इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है। कोई भी अगर आप यहाँ टेस्ट चार्ज अंदर ला के रखें तो उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई टेस्ट चार्ज आप बाहर ला के रखें तो उसको ऐसे लगेगा कि ये पूरा शेल सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है।